खान साहब 15-20 दिन या महीना पहले इलेक्शन से आ सकते हैं कि बल्ला क्या बैलेट पेपर पे मौजूद है, होगा या नहीं। तो पहली बात ये आप लिख ले, एक ही सूरत है कि जिससे इलेक्शन डिले हो, और अल्लाह ना करे, वो क्या है, अल्लाह ना करे। क्यों नहीं जलसे कर रहे मियाँ साहब, माशाल्लाह 4 साल की डिग्री भी लेके आए हैं, उस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं कर रही पाकिस्तानी कौम। 1-2 महीने पहले से कहते रहा हूं कि मुझे 8 का डिजिट समझ नहीं आता, 8 में लड़ाई जंग व जदल है, और वो देखें उसी तरफ ये बात जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाबे ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन 2024 लग चुका है, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद साहब, इनसे बात करते हैं। जो भी पेशन गोई करते हैं सच्ची साबित होती है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2024 की आमद है, और क्या समझते हैं इलेक्शन होगा 2024 में? अच्छा सवाल, बड़ा सवाल और मुख्तसर और जामे सवाल है, लेकिन इसकी तफसील लंबी है। बात यह है कि सारे लोग इस वक्त हिजियानी कैफियत में और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि पता नहीं इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। पहली बात तो ये है कि अगर गौर किया जाए तो ये तो इस वक्त जो निगरान सेटअप है, अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखें, आइन के मुताबिक, तो जाहिर है इसको किसी सख्त अल्फाज में तो हम गुफ्तगू नहीं, लेकिन दरमियानी सी बात करें तो यानी कि आइन की खिलाफ वर्जी ही हो गई है भी एक किस्म की। तो इलेक्शन तो बब्बर शिरा होते होने ने 8 फरवरी को ही होंगे। अब क्या एक ऐसी बात है जो सेनेट में भी कुछ बिल पास हो गया कि जी इलेक्शन को थोड़ा डिले किया जाए, वजह क्या है, क्यों डिले किया जाए? भाई आइन के है, अवाम चाहती है इलेक्शन हो, राइट है, फंडामेंटल राइट है, जमहूरी हुकूमत है, जमहूर है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इलेक्शन तो होंगे 8 फरवरी को ही होंगे। अब बात यह है कि मैं आज से 1-2 महीने पहले से कहते रहा हूं कि मुझे 8 का डिजिट समझ नहीं आता, 8 में लड़ाई जंग व जदल है, और वो देखें उसी तरफ ये बात जारी है। लड़ाई तो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ही सूरत है कि जिससे इलेक्शन डिले हो, और अल्लाह ना करे, वो क्या है, अल्लाह ना करे, अगर दहशत गर्दी में इजाफा होता है। लेकिन हमारी पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है, 20 साल हमने बड़ी अच्छी फाइट की है, और हमने दहशत गर्दी का खात्मा किया है, और मुल्क पाकिस्तान का जो सबस हलाली परचम अल्हम्दुलिल्लाह लहर रहा है सर, और लहरता रहेगा। बिल्कुल। तो दहशत गर्दी एक ऐसी चीज है, लेकिन उस पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस काबू पा जाएंगी। दूसरी चीज, मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि जी इलेक्शन आगे हो जाने चाहिए। अब वो बात कुछ सियासी है, वो ठीक है, मौलाना साहब एक बड़े काबिल हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उनका एक अच्छा टाइम गुजरा है, वो अपने हवाले से सोचते होंगे, क्योंकि केपी के एक तमाम सूबों में ऐसा सूबा है जहां के जो लोग हैं वो प्रेशर नहीं ले रहे, और उधर पीटीआई जीतती हुई दिखाई देती है, जिससे जमात इस्लामी की तो चलो बात की बात है, JUF वालों को जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा घबरा रहे हैं, और गो के उम्मीदवार हो सकते हैं मेंटली तौर पे जनाब फजलुर रहमान साहब। लेकिन इस बयान के बाद, और जैचो को देखता हूं, और एस्ट्रोलॉजी को देखता हूं, नॉलेज ऑफ सात को, जफर को देखता हूं, तो उसमें यही समझ आती है कि मौलाना साहब कमजोर पिच पे हैं, फास्ट बॉल आ रही है, और जिसकी बैटिंग वो अच्छी नहीं कर सकेंगे, सदारत की कुर्सी से वो थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो एक ये खौफ लाहिक हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन का वो कहें, लेकिन पूरी कौम की नजरें अगस्त सुप्रीम कोर्ट पे है, और वो जो है अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ देना ही नहीं, करके भी दिखाना और नजर भी आना है। और मैं ही समझता हूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को अल्लाह के हुक्म से होंगे। अब दूसरी बात यह है
कि क्या कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और लेवल फील्ड वाली बात हो रही है, इस तरह होना चाहिए। तो ये चीज़ भी अगस्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गई है, उन पे शोल्डर पे ज़्यादा वजन है इस वक्त। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी जो एक मसला आया हुआ है वो पीटीआई का है, कागजात जो है वो रिजेक्ट हो रहे थे। मैंने किसी निजी चैनल पे कहा कि कागजात एक्सेप्ट होंगे 30 to 40% और 2 दिनों में एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि बल्ला क्या बैलेट पेपर पे मौजूद है, होगा या नहीं। तो पहली बात ये आप लिख ले, पीटीआई सिंबल मिलेगा, पीटीआई को बैलेट पेपर पे उनको कोई ना कोई निशान मिलेगा। अव्वल पहली बात तो ये है कि एक कानूनी गलती हो गई जो पहले पीटीआई की लीगल टीम ने की, जो मैंने बाबर भी की और शो किया कि तोशा खाना में खान की जमानत ना मांगे, मेन अपील पे जाए। अब मेन अपील पे जाओगे तो केस रिमांड होगा, ये खान बरी हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये तो बात एक तय हो गई कि खान साहब जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहे, एक बात। लेकिन बल्ला जो है इलेक्शन कमीशन से हत्ती समझे चली गई, लेकिन बैट रह गया है। तो वो बैट का जो 75% है वो अदालतों ने हल करना है मामला। और मैंने शुरू से कहा है कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिलेंगे, इंसाफ अगस्त सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अच्छा, बल्ला अभी हवा में है, हाथ से नहीं निकला जी। अच्छा सर, ज़राए के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि अब 14 तारीख को खान साहब बाहर आ रहे हैं जेल से। देखें जी, अब मैं कानूनदान हूँ, मुझे तो अभी तक ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बल्कि मैंने कहा था कि जनवरी में खान साहब पे थोड़ा और प्रेशर इंक्रीज होगा और वो आपने देख लिया गालबन कल या परसों उन पे फर्द जुर्म भी आयद हो गई, और जिसमें फवाद चौधरी साहब को भी वो भी इस यानी कि उन पे भी फर्द जुर्म आयद होगी। ये ज़रूर मैंने एक बात की थी 3-4 महीने पहले कि खान साहब 15-20 दिन या महीना पहले इलेक्शन से आ सकते हैं, लेकिन उस आने का कोई खान साहब की ज़ात को फ़ायदा नहीं होगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले ले। वो अदालतों में ही चक्कर लगाएंगे। वो आपको पता है हमारे अदालतों का ज़रा प्रोसीजर थोड़ा लेंथी होता है। असल में जो 100% तो नहीं 80% ये कह लें या 70% कह दें कि इलेक्शन के बाद वो आ रहे हैं, 30% इलेक्शन से पहले आ सकते हैं जी। सर, वकला बिरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा है? मैं ये समझता हूँ कि वकला बिरादरी की बात नहीं करें। किसी एक वकील साहब ने कुछ सख्त लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की और उन्होंने थोड़ा यानी कि कह लें कि अदालत पे थोड़ा उनको भरोसा कम हो गया थोड़ा सा। लेकिन मैं ये अपनी तरफ से, मैं भी कानूनदान हूँ, मैं अदारों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी 9 जनवरी को जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के हवाले से फैसला देना, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो कि मैंने रोका था कि पहले 9 का इंतज़ार करें फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से पहले इन्हें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन 75% मुझे जो है मेरी अपनी ओपिनियन राय है, ज़्यूम भी कर रहा हूँ मैं कि ये हो सकता है कि वो वापस कह देंगे जी पहले हाई कोर्ट का पेशावर का फैसला लें फिर आए। तो लेकिन खैर दोनों ही सूरतों में बल्ला अभी मजबूत है सर इलेक्शन से। और दूसरी बात आपने जो की दूसरे और जो है जनाब गुफ्तगू नहीं करते, कानून का तो हम सारे ही एहतराम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगस्त सुप्रीम कोर्ट से बेहतर फैसले दिखाई देंगे, क्योंकि अगस्त सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी ज़रा मियाद कम है अक्टूबर तक। और हमेशा आप माजी में देखें जितने भी जस्टिस साहिबान होते हैं जाते वक्त बड़े दबंग खड़ाक किस्म के फैसले करते हैं और वो तारीख में लिखे जाते हैं। सर, इलेक्शन होने से पहले पंजाब में बल्कि मुल्क भर में कह रहे हैं कि दफ़ा 144 नाफिज करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं ठीक होने जा रही है? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात अगर होगी भी तो अदालतों के दरवाजे खुलें और अगस्त सुप्रीम कोर्ट सीधी हो जाएगी इस मामले में, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। हर शख्स को राइट है कि वो जलसे करे, जुलूस करे, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो कोई दहशतगर्दी हो जी, कोई ऐसी बात मैं नहीं समझता कि इस पे अमल दरामद होगा। इस पे कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा।
दूसरी बात यह है कि जी एक बड़ा सवाल आपने किया था पहले, लेकिन वो आप शायद ज़हन से निकल गए कि क्या नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो मैं खुली बात बता दूं कि ज़ाहिर है मेरे पर काफ़ी नॉलेज, वज़ीर आज़म हो सकते हैं, सदर हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक हैं, मरियम नवाज साहिबा 1/4 के खाने के मालिक हैं, शहबाज शरीफ साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब आए तो मरियम नवाज साहिबा का चांस वज़ारत आला पंजाब का हो सकता है, और अगर नवाज शरीफ साहब आए तो मरियम नवाज साहब का इतना क्लियर। पीपल पार्टी पहले एक दूसरे को बुरा भला कहा, अब मकामी होटल में मुलाकातें उनकी हुई, क्या समझते हैं इनका आपस में इत्तेहाद हो गया इनका? देखिए के साथ भी इनका हो चुका है। पहले पीडीएम पार्ट 1 थी 18 महीने की जो हुकूमत की, अब पीडीएम पार्ट 2 आ रही है। बिल्कुल। और पीडीएम और क्यों नहीं जलसे कर रहे मियाँ साहब, माशाल्लाह 4 साल की डिग्री भी लेके आए हैं, उस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं कर रही पाकिस्तानी कौम, तो इसलिए जलसे नहीं हो रहे। तो इसलिए अभी मुश्तरका सारे लोग सीट को एडजस्ट करेंगे आपस में, और फिर कोई ना कोई लाया अमल बनाएंगे और आपस में सीट्स बांटेंगे। इसे पीडीएम पार्ट 2 समझें। और बाकी एक बात ज़रूर है कि जो पहले करप्शंस होती रही हैं तो उसके दरवाजे बंद होंगे, अब बंद होंगे जी। ये एक मेरी बात ज़हन में रखिएगा। सर बिलावल को कहाँ पे देखते हैं आप? बिलावल वज़ीर ख़ारजा बन सकते हैं, और सदारत की तरफ अगर जनाब जरदारी साहब आ गए तो वो फिर एक अलग बात है, क्योंकि JUF साहब ने तो बड़ी कोशिश की, मेरा ख्याल से तो बहुत पुरानी जमात है, क्योंकि ये JUF तो मेरा ख्याल से 1947 से भी पहले की है, मेरा ऐसा ख्याल है। तो इनकी बारी आई नहीं, तो मुझे लग भी नहीं रहा कि इतनी जल्दी बारी आ जाए। नाज़रीन, आपने MA शहजाद साहब की बात सुनी, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।